तो एक शॉर्ट्स में हमने आपको बताया था कि हम जल्द ही एक वीडियो लाने वाले हैं जिसमें हम आपको बताने वाले हैं बॉन्ड्स के बारे में। तो आज फाइनेंशियल लिटरेसी की इस सीरीज के इस वीडियो में हम जानेंगे बॉन्ड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 4 चीजें बताने वाला हूं। पहला कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, दूसरा इसकी टर्मिनोलॉजिस, तीसरा टाइप ऑफ बॉन्ड्स एंड चौथा टाइप ऑफ रिस्क इन बॉन्ड्स। चलिए बॉन्ड्स क्या है इसे समझते हैं। मान लीजिए हमारी कंपनी कोरसिटी उसकी ग्रोथ के लिए फंड्स चाहिए, तो उसके पास फंड रेसिंग के 3 तरीके हैं। पहला तरीका कि आप आईपीओ लॉन्च कर सकते हो और अपनी कंपनी की इक्विटी देकर फंड्स रेस कर सकते हो, पर मुझे मेरी कंपनी की इक्विटी अभी किसी को नहीं देनी है। तो इसीलिए एक दूसरा तरीका है बैंक से लोन लेने का, पर बैंक भी लोन 12% के ऊपर देगी जो कि बहुत हाई हो जाएगा, तो मुझे वो ऑप्शन भी नहीं चाहिए। तो अब आता है तीसरा तरीका जिसमें कि कंपनी उसके बॉन्ड्स लॉन्च करेगी। पर ये बॉन्ड्स होता क्या है? तो बॉन्ड्स वो लोन है जो पब्लिक से लिया जाता है। यानी कि अगर मैं मेरी कंपनी के बॉन्ड्स लॉन्च कर रहा हूं तो पब्लिक मेरे कंपनी के बॉन्ड्स खरीद सकती है और उसके बदले में उनको उनके पैसों पर 8 से 10% का ब्याज दूंगा। अगर वो लोग अपना पैसा बैंक में एफडी में रखते हैं तो उनको उन्हीं पैसों पर 4 से 5% का ब्याज मिलता और बैंक उन्हीं पैसों को आगे 10 से 12% के ब्याज पीआर लोन दे देती और बीच का वो 6% का प्रॉफिट अपने पास रखती। पर अब आप डायरेक्टली मेरी कंपनी के बॉन्ड्स खरीद रहे हो, जिससे कि आपको भी आपके पैसों पर ज्यादा ब्याज मिल रहा है और मुझे भी लोन कम इंटरेस्ट रेट पर मिल रहा है, जिससे कि दोनों का फायदा हो रहा है। तो ये होते हैं बॉन्ड्स, जिसको अगर एक लाइन में बोले तो पब्लिक से लिया गया लोन। ये बॉन्ड्स कोई भी कंपनी इश्यू कर सकती है या तो गवर्नमेंट भी इश्यू कर सकती है। तो चलिए अब जानते हैं टर्मिनोलॉजिस ऑफ बॉन्ड्स। तो इसमें सबसे पहले आता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू यानी कि वो वैल्यू जिस प्राइस पर आपने बॉन्ड खरीदा था। लेट्स सपोज आपने 10,000 की प्राइस पे बॉन्ड खरीदा था, तो यह इसकी फेस वैल्यू हो गई। तो टर्मिनोलॉजिस में दूसरी चीज आती है कूपन रेट। कूपन रेट यानी कि आपको आपके पैसों पर कितने % का ब्याज मिल रहा है। मान लीजिए आपने कोरसिटी के बॉन्ड्स खरीदे एट द फेस वैल्यू ऑफ 10,000 रुपए और उस पे आपको 10% का ब्याज मिल रहा है, तो 10% आपकी कूपन रेट हो गई। अब मान लीजिए आपने 2022 में कोरसिटी के 10% के कूपन रेट पर 10,000 के बॉन्ड्स खरीदे, पर अब कोरसिटी ने 2023 में वही 10,000 के बॉन्ड्स 12% के कूपन रेट पर इशू किए। तो अब आपको भी 12% वाला बॉन्ड खरीदना है और ये 10% वाला बेच देना है। तो अब 12% वाले की डिमांड ज्यादा हो गई है और 10% वाले की डिमांड कम हो गई है। तो अब 10% वाले बॉन्ड को कोई खरीदना नहीं चाहता है, तो अब आप उस बॉन्ड की प्राइस कम करके बेचोगे। लेट्स सपोज आपने 10,000 वाला बॉन्ड 8,000 में बेच दिया, तो अब जिसने वो खरीदा है उसको 8,000 के भाव पर भी 10% का ब्याज मिलेगा, तो उसको कम पैसों पर भी ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो फेस वैल्यू की प्राइस कितनी भी हो जाए, कूपन रेट सेम रहेगा। तो जैसे कि आप शेयर मार्केट में शुरू में आईपीओ लॉन्च होने पर शेयर खरीदते हो, फिर उसके बाद तो आप किसी और से ही शेयर खरीदते हो। मतलब कि अगर उसके बाद आपको शेयर खरीदना है और किसको शेयर बेचना है तो आप उसी से खरीद रहे हो। तो वैसे ही यहाँ पर भी आप शुरू में डायरेक्टली कंपनी से बॉन्ड्स खरीदते हो, पर फिर बाद में शेयर मार्केट के जैसे ही सेकेंडरी मार्केट में आप सारा लेन देन करते हो। तो इसके बाद एक और चीज आती है, इसका टर्न्योर यानी कि इसका टाइम पीरियड की कंपनी ने कितने साल के लिए आपसे पैसे लोन पर लिए हैं। तो मान लीजिए कि कंपनी ने आपसे 5 साल के लिए पैसे लोन पर लिए हैं और वो भी 10% के ब्याज पर, तो कंपनी आपको हर साल आपको 10% के अकॉर्डिंग पैसा देती रहेगी। अगर आपने 10,000 का बॉन्ड खरीदा है तो आपको हर साल 1,000 रुपीज देगी और 5 साल बाद आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपको दे देगी। इससे पहले भी आप इसको किसी और को बेच सकते हो अगर आपको इसके बायर्स मिलते हैं तो। इस वीडियो में बस यहाँ तक ही, बाकी अगले वीडियो में हम आपको इसके बारे में और बताएंगे। तो बने रहे हमारे साथ बॉन्ड्स को जानने के लिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।